करने वाले हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए या फिर किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, राइट। तो हम लोग आज देखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि गूगल फॉर्म काफ़ी इंटरेक्टिव भी है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। आप गूगल फॉर्म का यूज करके एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं, या किसी फॉर्म को अगर किसी फीडबैक के लिए अगर कोई फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म को ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, गूगल के बहुत सारे फैसिलिटी हम लोगों के पास, जिसमें से एक फैसिलिटी आपका गूगल फॉर्म भी है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे हम लोग उसे क्रिएट करते हैं। फाइन। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउजर। चलिए हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है गूगल फॉर्म। फाइन। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गूगल फॉर्म, राइट, एंड प्रेस इंटर। सो यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज एंड सेकेंड क्रिएट। तो आप इसमें से दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे है गूगल फॉर्म साइन इन। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरा गूगल फॉर्म है। सो यहाँ पे पर्सनल पे है, सो हम लोग क्रिएट करेंगे गो टू गूगल फॉर्म। ओके, और ये आपका गूगल फॉर्म खुल गया। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बातों की ध्यान रखनी है कि आपका लॉगिन किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे मेरा लॉगिन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे लॉगिन है, इसलिए मैंने इसे आसानी से ओपन कर लिया। अगर लॉगिन नहीं होता तो आप जैसे गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे साइन इन करना पड़ता है, राइट। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे साइन इन करके भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे साइन आउट कर दिया एंड नाउ ओके फाइन। ओके, गूगल फॉर्म, again click on this or anything here, create, और यहाँ पे go to Google Form। ओके, सो यहाँ पे अब हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस अकाउंट से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को यूज करूँगा। ओके, एंड देन आई नीड टू इंटर हियर माय पासवर्ड। ओके, सो ओके, ओके नाउ एंड इट्स ओपन। फाइन। तो ये मेरा गूगल फॉर्म है। तो यहाँ पे चलिए हम लोगों को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये जो आप दिख रहा है ये अनटाइटल्ड ईयर है। तो यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हैं इस फॉर्म का। इस फॉर्म के नेम क्या होंगे? तो चलिए यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस फॉर्म का नेम डाल देता हूँ। ओके, ओके, माय फॉर्म। फाइन, एंड देन कहीं भी क्लिक कीजिए, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये गूगल ड्राइव से सिंक्रोनाइज होता है। सो यहाँ पे आपके सेव हो जाएंगे। देन आफ्टर, सो यहाँ पे देखिए एक नेम आपके सामने आ चुके हैं, माय फॉर्म। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी स्कूल से रिलेटेड है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है, जैसे मैं यहाँ पे फीडबैक इसे बना लेता हूँ, राइट। सो फीडबैक फॉर्म, ओके फाइन, पेरेंट्स फीडबैक, राइट। ओके, इट्स अ पेरेंट्स फीडबैक। ओके, देन फॉर्म डिस्क्रिप्शन। अब इस फॉर्म के डिस्क्रिप्शंस आपको क्या देना है? तो आपको यहाँ पे फॉर्म के डिस्क्रिप्शंस बताने पड़ेंगे। तो कुछ भी अगर आप राइट करना चाहते हैं, जैसे आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट करूँगा ओके फॉर सपोर्टर्स। फाइन। नाउ यहाँ पे देखिए आपके सामने एक तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन किस टाइप का आप देना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन देने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देने हैं, या फिर किस टाइप्स के क्वेश्चंस आप पेरेंट्स के लिए यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, चलिए मैं उस क्वेश्चंस को जो आपके माइंड में होगा, जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, आप ऐसे उसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चंस है, मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो अनटाइटल्ड क्वेश्चन, सो क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप क्वेश्चंस डालेंगे। सो नेम योर चिल्ड्रेन,
ओके। अब यहाँ पे ये आपके किस टाइप के आंसर होंगे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन डाला है तो क्वेश्चन के आंसर्स भी किस टाइप के होंगे। तो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइसेस, आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट या टाइम। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं जैसा क्वेश्चन है उसके लिए शॉर्ट आंसर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स ये आपके यहाँ पे आएंगे, राइट। अगर आप इसे रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे, तो ये बिना इस क्वेश्चन के आंसर दिए हुए पेरेंट्स आपके फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड कर देते हैं तो ये क्वेश्चंस मैंडेटरी हो जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये क्वेश्चन तो क्रिएट कर लिया, अब मल्टीपल और भी क्वेश्चंस अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ प्लस सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन डालेंगे, हाउ डू यू लाइक आवर टीचर बिहेवियर ड्यूरिंग क्लासेज। ओके। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस आपको डालने हैं, अगर इसके लिए भी शॉर्ट आंसर डालने हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर राइट करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल चॉइसेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होंगे मल्टीपल चॉइसेस, राइट। और मल्टीपल चॉइसेस में आपको ऑप्शंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ही इज गुड इन टीचिंग, और if you want to add more options then click on add other, right। add other पे करेंगे और यहाँ पे so okay let us see add options। now option 2, he is not good in teaching। okay, another option if you want to give then you can add options, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं his way of talking is not good। ओके। सो आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस है, राइट। अगर इसे भी अगर आपको रिक्वायर्ड करना है तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पे बनाए हैं तो इसे अगर सेम इसी टाइप के फॉर्म्स और भी आपको बनाना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस डुप्लीकेट। ओके। सो ये आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो ये आपके डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर आपको नेम चेंज करने हैं, इसे योर नेम प्लीज, सो यू कैन गिव हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे इस टाइप्स के, और इसे भी आपने रिक्वायर्ड क्योंकि आपने कॉपी किया है तो जो भी इसके साथ कंटेंट होंगे, जो भी इसके साथ आपने फैसिलिटीज लगाए होंगे वो सारे आपके दूसरे वाले फॉर्म में भी आ जाएंगे। तो ये था हमारा, ऐसे हम लोग पेरेंट फीडबैक या फिर किसी भी टाइप के फॉर्म को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। इस टाइप से आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास थीम्स भी है, जिस थीम्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो बैकग्राउंड थीम्स है ये आपका जो पर्पल कलर का दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इसे चेंज करना, अगर रेड बनाना है सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर कलर्स, राइट। तो ये आपके कलर के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल थीम है, जिस थीम को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। फाइन। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर कैसे होंगे सो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन। सो ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि फंट का डिजाइन कैसा हो, फंट का स्टाइल अगर बेसिक है, likewise so if you want basics or decorative you can select anything from here। so जितने भी यहाँ पे प्रीडिफाइंड फॉर्मेट दिए गए हैं इस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा थीम ऑप्शंस। अब है आपका प्रीव्यू। चलिए हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सेटिंग्स को जान लें इसके कि सेटिंग्स क्या है। तो यहाँ पे चलिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे है जनरल, जनरल में है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपको पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस लेने हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एडिट आफ्टर सबमिट, यानी सबमिट करने के बाद एडिट करने का ऑप्शंस, सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। अगर आपको समरी चार्ट देखना या फिर टेक्स्ट रिस्पॉन्स, सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ओवर दिस। मैं यहाँ पे इसे अनटिक करके रखता हूँ। प्रेजेंटेशंस, यहाँ पे शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यस। यहाँ पे अब जो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करके कोई अगर सबमिट करता है मैसेज को, यानी आपके रिस्पॉन्स को सबमिट करता है, तो अल्टीमेटली उसको क्या दिखना चाहिए वहाँ पे, तो ये है आपका सबमिट
यानी कि उनको दूसरे रिस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए लिंक शो करेगा। अगर यहाँ पे अगर आप इसे टिक करके रखते हैं शो प्रोग्रेस बार, तो यानी उन्हें प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। शो सफल क्वेश्चन ऑर्डर, राइट, एंड हियर शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये भी आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसी को टिक किए रहता हूँ ताकि दूसरी रिस्पॉन्स को देने के लिए उनके पास एक लिंक मिल जाए। और ये आपका कंफर्मेशन मैसेज, आप चाहते हैं कि अगर यूजर जो सबमिट करे आपके क्वेश्चंस को, तो सबमिट करने के बाद उनको किस टाइप के रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैसेज है, अगर आप नहीं देते हैं तो योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर आप देना चाहते हैं कि आप अपना मैसेज कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यू कैन कस्टमाइज ऑल्सो। इसके लिए आपको यहाँ पे अपना मैसेज राइट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ योर response submitted successfully, right? Okay, and now let us see what is quiz। चलिए क्विज देखते हैं। सो मेक दिस अ क्विज, तो हम लोगों को क्विज ये बनाना नहीं है। सो लिव दैट एंड नाउ क्लिक ऑन द सेव एंड योर सेटिंग हैज बीन चेंज। नाउ लेट अस सी द रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्स देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए अगर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपके लिए ओपन रहेंगे, यानी यूजर के लिए फॉर्म ओपन होगा। जिनके पास में लिंक होगा वो कभी भी चाहे तो अपने इसमें सबमिट कर सकता है रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा नोट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, यानी अगर आपके पास लिंक है तो भी आप यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं डाल सकते। यानी कि रिस्पॉन्स अगर आप करेंगे तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली लिंक आपके सामने वो क्वेश्चंस वाले ओपन होंगे ही नहीं, राइट। वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा और मैसेज में ऐसा लिखा होगा कि आपका रिस्पॉन्स जो है अभी सबमिट नहीं हो रहा, या फिर मैसेज होगा नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, राइट। इस तरह के मैसेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर देते ताकि आपके पास रिस्पॉन्स आए। अब जो ये रिस्पॉन्स आएगा ना, वो रिस्पॉन्स आपके एक्सेल फाइल में आएगा। तो एक्सेल फाइल के लिए चलिए यहाँ पे देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट है, इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्प्रेडशीट के नेम आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है माई फॉर्म रिस्पॉन्स, तो चलिए मैं यहाँ पे माई फॉर्म रिस्पॉन्स ही डाल देता हूँ। ओके, और इसी सेम नाम के साथ इसे रहने देते हैं। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, अगर कोई स्प्रेडशीट पहले से बना हुआ है उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट कर लेता हूँ एंड माई फॉर्म रिस्पॉन्स इसके नाम रहने देता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एंड नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड यानी कि टाइम स्टैम्प, सॉरी यहाँ पे डेट टाइम, ये दोनों आपके साथ बाय डिफॉल्ट आएंगे। जब भी जैसे वो सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका डेट होगा, आपका टाइम होगा, राइट। नेम योर चिल्ड्रेन, यानी आपके बच्चे के नेम, जो भी क्वेश्चन है आपके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सेल को एडिट करना तो ये बिल्कुल ईजी है, एक्सेल फाइल की तरह ही है। जैसा कि हम लोग एक्सेल फाइल को यूज करते थे बिल्कुल उसी तरह से है। ये गूगल फॉर्म का अपना फैसिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये करना है। अब चलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है, अब यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके आपको सेंड नहीं करना है, क्योंकि ये आपका एडिटिंग सेक्शन है जहाँ पे आप फॉर्म को एडिट कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू, तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे और इसके लिए देखिए एक न्यू लिंक यहाँ पे ओपन होगा। नाउ दिस इज फाइन, सो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग गुड, ये आपको अच्छे दिख रहा है। सो यहाँ पे पेरेंट्स फीडबैक है फॉर सपोर्टर्स एंड रिक्वायर्ड एस्ट्रिक मीन्स रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी एस्ट्रिक है सारे रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने सारे में रिक्वायर्ड कर दिया था, इसलिए सारे में ये एस्ट्रिक्स लिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी एक पे भी अगर आंसर डालते हैं और सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी को लिंक सेंड करना है तो दोस्तों याद रखेंगे, जब आप इसे प्रीव्यू करते हैं तब इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं। जिनको भी सेंड करना हो तो आप इसे सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इसे किसी के मेल में ही सेंड करना, तो यहाँ पे देखिए सेंड बटन का ऑप्शन है। सो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस मेल के थ्रू भेजना है, तो आपको यहाँ पे उसके मेल राइट करने पड़ेंगे जिनको आपको सेंड करना है। सब्जेक्ट आपका पेरेंट्स फीडबैक, यानी कि जो फॉर्म का नेम है वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आई इन्वाइटेड यू टू फिल आउट अ फॉर्म, यहाँ पे इसे आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज, यानी कि मैसेज भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मेल डालने होंगे जिनको सेंड करना है, और फिर यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और ये मेल सेंड हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो आपका प्रीव्यू ऑप्शन है, राइट, यानी कि जहाँ से प्रीव्यू लिया है इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसे अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाने के बाद इसे आप
आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पे कि फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे सेंड कर देता हूँ। ओके, ये सो जैसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डालूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आपके एक्सेल फाइल में आ गए हैं। तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। ओके, सो जीमेल पे। ओके, सो ओके एंड नाउ ओके एंड इट इज सेंडेड। फाइन। अब यहाँ पे जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे तो रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे माय फॉर्म रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं, आपके सामने रिस्पॉन्स आ जाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे चलिए रिस्पॉन्स पे हम लोग क्लिक करते हैं और वेट करते हैं रिस्पॉन्स का कि कोई रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने जिस मेल पे सेंड किया है सो ओके फाइन। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक रिस्पॉन्स आपके सामने आ चुके हैं, जिस रिस्पॉन्स को मैंने अभी फिल किया था। यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को अगर आपको देखना है तो अब आपको यहाँ पे देखिए एक रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स नेम है आपके पास करण मेहरा ने एक रिस्पॉन्स किया है, लेट अस से, एंड ही इज गुड इन टीचिंग, राइट। सो लेट अस सी द रिस्पॉन्सेज इन आवर एक्सेल शीट। यस, दिस इज फाइन। अब यहाँ पे देखिए जो आपका टाइम है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स आपके सामने है। यहाँ पे ये आपका आशीष मेहरा, जो नेम ऑफ नेम योर चिल्ड्रन नेम्स एंड योर नेम प्लीज। सो करण मेहरा एंड ही इज गुड इन टीचिंग। फाइन। सो वो टीचिंग में गुड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने रिस्पॉन्स है। तो जो मैंने फॉर्म बनाया था, जिस फॉर्म का हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सो ये फॉर्म है आपका और ये फॉर्म आपका अब क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये मेरा था, ये मैंने आपको बताया कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करने। तो काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो आप इसे देख सकते हैं और आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं, राइट, क्रिएट भी कर सकते हैं। फाइन। तो आज का क्लास यहाँ तक का ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।